हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 9th का चैप्टर है फर्स्ट, उसकी जो एक्सरसाइज है 1.3 वो देखेंगे। इससे पहले जो इसकी एक्सरसाइज है 1.1 एंड 1.2 वो हम बिल्कुल अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके वो भी देख सकते हो। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 पे। तो इसमें जो फर्स्ट सम है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें इन सबको गिवन सम्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, उसके बाद बताना है कि किस टाइप का जो एक्सपेंशन है ये होगा। तो कैसे कैसे एक्सपेंशन होते हैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो एक्सपेंशन में दो एक्सपेंशन होते हैं मेनली, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होगा, जब भी हम किसी भी फ्रैक्शन को सोल्व करके डेसिमल्स में लिखते हैं और वो जो डेसिमल है वो कम्प्लीटली एक एंड पे जाके स्टॉप हो जाती है, मतलब जो भी क्वांटिटी हमें गिवन है वो कहीं ना कहीं पे जाके स्टॉप हो जाती है। कैसे, जैसे मैंने लिखा 1/2 और इसका हम सॉल्यूशन देंगे तो ये हो जाएगा 0.5 कि कम्प्लीटली सोल्व हो गया ना, कोई ऐसा इसका कुछ भी रिमाइंडर तो नहीं बचा। बेशक से जो ये आंसर है अपना वो डेसिमल में आएगा, लेकिन कोई भी रिमाइंडर वहाँ पे नहीं बचना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा कि ऐसी हम क्वांटिटी लें जिसको हम जब डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली सोल्व ना हो, मतलब एज इट इज़ वो चलती जाए, कुछ न कुछ रिमाइंडर उसमें बचता ही रहेगा, आगे सोल्व हो जाएगा, उसके बाद कुछ रिमाइंडर वापस से बच जाएगा, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे, जैसे मैंने लिखा 10/3, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 10/3, तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे ये ऐसे ही चलता जाएगा ना, ऐसे 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 ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब ख़त्म होना, कि कहीं एक एंड ऐसा आएगा जहाँ पे जाके अपना जो सम है वो कम्प्लीटली सोल्व हो जाएगा, उसमें कोई भी रिमाइंडर की वैल्यू नहीं बचेगी, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो जाएगा कि अपना सम है वो ऐसे ही चलता जाएगा, किसी भी टाइम पर वो एंड नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये होती है दो एक्सपेंशन। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप हो सकते हैं। कैसे, एक तो होता है क्या, रिपीटिंग, कि जो अपना डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आता है वो सेम ही आता है, जैसे यहाँ पे 3.3333 3.333 आया है ना, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। इसका एग्जांपल हो गया ये। और नॉन रिपीटिंग कि ना तो वो सोल्व हो और जो डिजिट है वो भी क्या हूँ, अलग हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कुछ भी 0.1 2 3 4 7 8 9 की, मतलब वो ना तो एंड हो उसका, और जो डिजिट होगा, जो रिपीटेशन ऑफ डिजिट है वो भी सेम ना हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। और जिसमें डिजिट सेम होता है उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग जो कम्प्लीटली जाके सोल्व हो जाता है, एक टाइम ऐसा आएगा उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, चाहे वो कितनी भी क्वान्टिटीज़ के बाद आए। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें क्या होगा, वो एक टाइम के बाद भी ऐसा कुछ ना कुछ उसमें रिमाइंडर बचता ही चलेगा। उसके बाद नॉन रिपीटिंग में भी 2 टाइप्स हैं, एक तो क्या है रिपीटिंग, एक है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में जब जो सेम डिजिट है वो ही रिपीट होता चला जाए, और नॉन रिपीटिंग में अलग अलग डिजिट हैं वो आते जाए और सम भी अपना कम्प्लीटली सोल्व ना हो। तो ये थे कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 अपने सम पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना फर्स्ट सम। इसमें क्या है, 36 डिवाइड बाई 100। तो जब हम 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.36। जब भी आपके अकेली जीरोज होना नीचे हो, तो वैसे भी हम देख सकते हैं कि जितनी भी जीरोज यहाँ पे होती है उतने पॉइंट को काउंट करके हमने डेसिमल लगानी होती है। जैसे इसकी बजाय होता है यहाँ पे 1000, इसमें आपको डिवाइड करके देखने की नीड नहीं है, सिंपली क्या करना है कि 3 पॉइंट चाहिए हमें, 1 2, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है ना, तो अगर हम 0 भी लगा देंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो 0 है ये काउंट होगी, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो अपना सम है वो कम्प्लीटली सोल्व हो चुका है ना, सोल्व हो चुका है तो क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग, कि एक पॉइंट आने के बाद जो अपना सम है वो कम्प्लीटली सोल्व हो चुका है। तो ये जो एक्सपेंशन है कैसी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। उसके बाद सेकेंड क्या है, 1/11, कि जब हमने 1 को 11 से डिवाइड किया, अगर आपको एज इट इज़ ऐसे समझ ना आए तो आप इसको डिवीजन में भी लेके देख सकते हो। तो 11 ये हो जाएगा 0, तो यह पॉइंट लगाया, यहाँ पे हमने 0 लगाया, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो एक और 0 लगाया और एक और 0 लगाया। तो 11 9 जा 99,
वापस से यहाँ पे 1 आया, एक 0 हम लगा सकते हैं, लेकिन एक 0 में अपना काम नहीं चला, तो एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हमने 0 लगानी पड़ेगी। फिर से क्या आएगा, 11 9 जा 99। ऐसे ही है, 1 आया, उसके बाद एक 0 में काम नहीं चलेगा, तो यहाँ लगाएंगे, उसके बाद 99। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी एंड नहीं होगी। ऐसे ही जो ये 1 है वो रिमाइंडर बचता चला जाएगा, और ऐसे ये होती आगे की आगे चलती जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 0900909, या इसको हम लिख सकते हैं 0.09 का बार। इसका मतलब क्या होता है कि वापस से यही डिजिट हैं जो आएंगे। तो अब इसमें एक तो क्या हो गया, फर्स्ट तो अपनी जो ये एक्सपेंशन है वो कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, कि एक भी जगह पे जाके ये ख़त्म नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या बता सकते हैं इसमें कि रिपीटिंग वाली होगी या नॉन रिपीटिंग वाली। जो डिजिट है वो रिपीटेशन जिन डिजिट्स का है वो क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएगी, रिपीटिंग। इसको हम बोलते हैं रिकरिंग। इसका आप सेकंड नेम ये भी दे सकते हो, ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड सम पे, वो क्या है 4 1/8। तो जब हम पहले इसको सोल्व करेंगे तो 8 4 जा 32 और 1 33 डिवाइड बाई 8। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, यहाँ पे 1 0 0 के लिए लगा पॉइंट, तो 8 1 जा 8 2 और 0, 8 2 जा 16 4 0, 8 5 जा 40। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 2 5। तो ये जो डेसिमल है वो एक प्लेस पे आके, एक टाइम पे आके क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, कि ये क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, एक जगह पे आके अपनी ख़त्म हो गया जो अपना सम है वो। उसके बाद फोर्थ क्या है, 3/13, 3/13। अब हम इसको मिटा लेते हैं एक बार, यहीं पे लिख लेते हैं, क्या है, फोर्थ है 3/13। तो ऐसे हमें सोल्व नहीं समझ ना आए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 13 से डिवाइड करेंगे, 3 है ना, तो अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने एक डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 लगाए, तो 13 2 जा 26 4 0, 13 3 जा 39, यहाँ पे क्या आएगा 0। और अब एक 0 के लिए हमें वहाँ पे 0 नहीं लगानी होती, लेकिन अगर एक से ज़्यादा 0 लगानी पड़ेंगी तो यहाँ पे हमें 0 लगानी पड़ेगी। 13 7 जा 91, यहाँ पे क्या आया 9, हाँ 0। और अब क्या आएगा ये 13 6 जा 78। अब यहाँ पे बजा 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, और ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब आ जाएगा 13 9 जा 117। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम चले थे 3 से चले थे और 3 से पे ही आ गए। तो हमें पता है कि जो अपनी ये जो भी अपनी ये है ना, ये जो सम है, ये जो एक्सपेंशन है वो ऐसे ही चलती जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे मैं डेसिमल लूँगी, यहाँ पे 2 पे चलेगा, उसके बाद ये मतलब एज इट इज़ ये सेम आता चला जाएगा ना, तो ये ख़त्म तो नहीं होती। ऐसे ही 3 आएगा, वापस से हम इसको डिवाइड करेंगे तो वापस से 3 पे आके ये चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 230769 इसका बार हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये क्या आएगा, एज इट इज़ चलता चला जाएगा। तो जो अपनी ये ट्रांजिशन होगी, जो भी अपनी एक्सपेंशन होगी, वो कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, कि किसी भी प्लेस पे जाके ये जो ट्रांजिशन है वो स्टॉप नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगी अपनी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद देखो फिफ्थ था ना ये जो सेम है, हाँ 5th भी हो गया। उसके बाद है 6th, क्या है 2/11, 2/11। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे, ऐसे 2 था तो नहीं चलेगा, तो हमने यहाँ पे 0 लगाई, यहाँ पे हमने क्या लगाया, डेसिमल लगाया। तो 11 1 जा 11, यहाँ पे 9, 11 8 जा 88, तो ये आ जाएगा 2। वापस से 2 पे से चले थे, 2 से ही 2 ही आ गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका क्या आएगा, ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या आ जाएगी, रिपीटिंग। जो भी डिजिट हैं वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। उसके बाद लास्ट जो सम है अपना वो क्या है, 329 डिवाइड बाई 4 0, 329 डिवाइड बाई 4 0। तो अगर आप इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते तो आपने इजीली क्या करना है, इसको मैं ऐसे डिसोशिएट करके लिख सकती हूँ 4 और मल्टीप्लाई बाई में 1/100, कि जो भी आएगा उसको मैं 2 पॉइंट पे डेसिमल लगा दूंगी। बाकी मैं इसको ऐसे सोल्व कर लेती हूँ एक बार। 329 डिवाइड बाई 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, ये आया 9, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8
यहाँ तक हो गया था ना अपना, यहाँ से देखो 9 में से 8 गया तो क्या आया 1। अब 1 4 पे नहीं चलेगा ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक पॉइंट लगेगा। यहाँ पे हमने लगाया पॉइंट और यहाँ लगाई 0। अब ऐसे आएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 5 जा 20। तो क्या आया अपना, ये आया 82.25। ये तो हमने इसको 4 से डिवाइड किया है, अभी तो अपना जो 100 है वो भी बाकी है। तो क्या हो जाएगा, 2 0 है ना, तो 2 के बाद पॉइंट, 2 पॉइंट अपना लेफ्ट हैंड साइड खिसक जाएगा, तो 1 2, तो 0.8225। ये तो बस इसलिए है कि इतना लंबा डिवीजन आपको ना करना पड़े कि 3 2 9 आप अंदर लिखोगे कि 4 से इसको डिवाइड करोगे। इसकी बजाय क्या है कि इसको हमने डिसोशिएट करके 4 से डिवाइड किया, उसके बाद जो भी अपना डेसिमल पॉइंट आया है उसको इस साइड, जितनी भी 0 नीचे होती है इस साइड लेफ्ट हैंड साइड खिसका देते हैं, तो अपना आएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक प्लेस पे आने के बाद जो अपना सम है वो कम्प्लीटली सोल्व हो चुका है, कोई भी रिमाइंडर वहाँ पे नहीं बचा है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो जो अपना फर्स्ट सम है वो यहाँ पे सोल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सम पे। तो जो भी अपना सेकंड सम है उसमें क्या गिवन है, सेकंड सम में गिवन है हमें 1/7 की वैल्यू। 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.14285 1/7 की वैल्यू हमें ये गिवन है। उसके बाद हमने बतानी किसकी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, बिना लॉन्ग डिवीजन के। क्या लिखा है इसमें, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, के बिना लॉन्ग डिवीजन के हमने इनकी वैल्यूज बतानी है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, 1/7 की हमें गिवन है, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे तो सेम ही होगा। यहाँ पे आप, ये था सम में, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने लिखा है 0.14285 2 से है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 1 7, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 5 8 और 2, ये हो जाएगा। हाँ, तो इसको हम, ये जो अपनी डेसिमल आएगी वो क्या आएगी, 0.285714। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो भी सिंपली 1/7 की थी ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1/7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2/7 आएगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हमने 2 से ही मल्टीप्लाई की है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई की तो 2/7 आ गया, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई की तो ये वाली क्वान्टिटी आ गई। अब ऐसे ही हम करेंगे इसके साथ। अब तो 2 से किया था, अब यहाँ पे 3/7, तो अब हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले की, 2857, 3 से 7 3 जा 21, 2 17, 1 2 2, हाँ, तो ये वाली जो अपनी है डेसिमल एक्सपेंशन वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.44851। एक बार आप ये कैलकुलेशन अपने आप से भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई कि हमने इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 7 जा 21, 2 5 3 जा 15 और 2 17, 1 8 3 जा, हाँ ठीक है, बाकी आप देख लेना। उसके बाद हम चलते हैं क्या, 4 से। अब हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी 0.571428। बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप भी एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद 5 से करना है कि इसकी मल्टीप्लाई हमने 5 से, 5 7 जा 35, तो ये आ जाएगी 0.714285। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी ये। अब 6 की बचती है ना, तो यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है, 4 तो ये आ जाएगी। बाकी जो कैलकुलेशन है आप भी देख लेना एक बार। मेन काम अपना क्या है इसमें कि जो भी 1/7 की जो एक्सपेंशन हमें दी गई है उसको हमने 2/7 निकालना, तो 2 से मल्टीप्लाई की है। 3/7 है तो इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3/7 बनेगा, इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो जो भी एक्सपेंशन आएगी वो 3/7 की ही आएगी। तो ये था अपना क्या, सेकेंड सम। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सम पे।